वाह सेनापति, आपने तो कमाल ही कर दिया। शुक्रिया महाराज। इंद्रपुर नामक गांव में एक विक्रम नामक राजा रहा करता था। उसको एक ही पुत्र था जिसका नाम था राजकुमार सुंदर। राजकुमार सुंदर का नाम उनकी सुंदरता पर ही रखा गया था। राजा विक्रम अपने पुत्र को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। एक दिन राजा विक्रम अपने पुत्र के पास आए और कहा, पुत्र, आपकी उम्र 20 साल होने को है। आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। आखिर मेरे बाद आपको ही तो इस राज्य का कार्यभार उठाना है। नहीं पिताजी, मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, और वैसे भी जब तक आप जीवित हैं मुझे इसके बारे में चिंता करने की क्या ज़रूरत है। बेटा, मुसीबतें बताकर नहीं आती। आपको हर तरह की चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। ठीक है पिताजी, हम इस पर विचार करेंगे। युवराज सुंदर को राजनीति का बिल्कुल शौक नहीं था। वह हर वक्त अपने आप को ही निहारते रहते और अपनी खूबसूरती की तारीफ करते रहते थे। समय बीतता गया और युवराज राजनीति से और दूर होते गए, जिसकी वजह से राजा विक्रम को और भी चिंता होने लगी। सेनापति, आप तो युवराज का व्यवहार देख ही रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे बाद इस राज्य का क्या होगा? आप फिक्र मत कीजिए महाराज। आज नहीं तो कल युवराज सुंदर को अपने कर्तव्यों का आभास हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो, मगर मुझे इसके आसार तो नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था कि अचानक राजा विक्रम को दिल का दौरा पड़ा और उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा बिगड़ गया। महल में शांति सी छा गई। वैद्य जी, क्या हुआ पिताजी को? वो ठीक तो है ना? कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है ना? हमें क्षमा करें युवराज, महाराज का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है। उनका इलाज संभव नहीं है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। आप थोड़ी और कोशिश कीजिए, आपको उन्हें ठीक करना ही होगा। युवराज, महाराज की हालत शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से खराब है। मानसिक रूप से? मगर पिताजी की मानसिक स्थिति कैसे खराब हो सकती है? दरअसल आजकल उन्हें आपके व्यवहार को लेकर बहुत चिंता होती थी। आप राजपाट से दिन ब दिन दूर होते जा रहे थे और इसी वजह से महाराज हर वक्त यही सोचते रहते थे कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। शायद इसी वजह से। वैद्य जी, क्या कोई भी रास्ता नहीं है पिताजी को बचाने का? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। एक रास्ता है युवराज, मगर मुझे भी यकीन नहीं कि वो काम करेगा या नहीं। क्या है वो उपाय? अगर ज़रा भी उम्मीद है पिताजी को बचाने का तो मैं वो करने को तैयार हूँ। यहाँ से 100 मील दूर उत्तर की ओर एक पहाड़ है जहाँ एक जड़ी बूटी उगती है। वो मानसिक बीमारियों को ठीक करने में बहुत अच्छी है, मगर उसे हासिल करना बहुत ही मुश्किल है। और कहा जाता है कि वो एक जादुई जड़ी बूटी है, इसलिए वहाँ जादुई शक्तियों का वास है। जादुई शक्तियाँ? हाँ युवराज, इसके बारे में मुझे मेरे गुरु ने बताया था। और क्या बताया था आपको? और कुछ याद कीजिए। युवराज, क्योंकि ये एक जादुई जड़ी बूटी है, इसीलिए इसे कोई आम आदमी या सैनिक नहीं ला सकता, यहाँ तक कि सेनापति भी नहीं। क्यों, ऐसा क्या है वहाँ कि हमारे सेनापति भी उसे नहीं ला सकते? ये तो हमारे राज्य के सबसे महान योद्धा हैं। जी नहीं युवराज, उस जड़ी बूटी के पास जाने के लिए शाही खून का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम खुद जाकर उस जड़ी बूटी को लेकर आएंगे। सेनापति, हमारे जाने की तैयारी कीजिए। युवराज सुंदर तुरंत तैयार होकर उस पहाड़ की ओर निकलने लगे कि तभी युवराज, हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। हम भले ही उस जड़ी बूटी के पास ना जा सकें, मगर जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। नहीं सेनापति, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है और इस चुनौती का सामना हमें अकेले ही करना होगा। आप यहीं रुकिए और पिताजी का ख्याल रखिए। युवराज, महाराज का ख्याल रखने के लिए यहाँ बहुत से लोग हैं, लेकिन अगर आपको कुछ हो गया तो मैं महाराज को क्या जवाब दूंगा? और मैं महाराज को ऐसे हालत में देखकर कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं?
पुत्र, हमेशा इस बात को याद रखना कि एक योद्धा का गौरव और उसकी बहादुरी उनके कर्तव्यों में छुपी होती है, इसलिए कभी भी उन्हें उनके कर्तव्यों से दूर मत करना। ठीक है सेनापति, आप आ सकते हैं। इसके बाद सेनापति और युवराज सुंदर उस पहाड़ की ओर चल पड़े। वे बहुत देर तक चलते रहे, मगर उन्हें वहां तक जाने में रात हो गई। युवराज, हमें रात में यहीं विश्राम करना चाहिए और पहाड़ों की ओर हम कल प्रस्थान करेंगे। युवराज, हमने आपको कई बार कहा है कि आप राजनीति पर ध्यान दीजिए। अगर आप अपना वक्त ऐसे ही जाया करते रहेंगे तो आपको एक दिन बहुत पछताना होगा। पिताजी, आप समझते क्यों नहीं है? मुझे आपके राजपाट में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुबह होते ही वे दोनों फिर से चल पड़े। सेनापति, यहाँ पर तो एक लावा की नदी है, अब हम क्या करें? हाँ युवराज, हम यहाँ से अपने घोड़े नहीं ले जा सकते। युवराज, यहाँ से हम दोनों साथ नहीं जा सकते, वरना ये पुल टूट जाएगा। पहले मैं इस लावा पुल को पार करता हूँ, फिर आप भी आ जाइएगा। ठीक है सेनापति। आ जाइए। हाँ, आ रहा हूँ। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ सेनापति, हमें जल्दी करनी होगी। वे जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे। तभी उन्होंने देखा, सामने ही वह पहाड़ है जहां वह जड़ी बूटी उगती है। सेनापति जी, देखिए, हम पहुंच गए हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, सेनापति को एक जोर का झटका लगा। सेनापति जी, आप ठीक तो है ना? हाँ युवराज, मैं ठीक हूँ। लगता है यही मेरी सीमा है। मैं यहाँ से अब आपके साथ नहीं आ सकता। आप आगे बढ़िए युवराज, मैं आपका यहीं इंतजार करूँगा। ठीक है सेनापति, हम जल्द ही लौट आएंगे। इसके बाद युवराज सुंदर उस पहाड़ की ओर चले गए। बहुत देर तक चलने के बाद उन्हें वह जड़ी बूटी मिल गई। लगता है यही जड़ी बूटी है। हमें इसे जल्दी से पिताजी के पास ले जाना होगा। जैसे ही युवराज ने उस जड़ी बूटी को छुआ तो वे सेनापति के पास पहुंच गए। अरे, ये क्या हो गया? हम यहाँ कैसे पहुंच गए? क्या हुआ युवराज, आपको वो जड़ी बूटी मिल गई? नहीं सेनापति जी, हमने उस जड़ी बूटी को सामने ही देखा था, पर जैसे ही हमने उसे छुआ, हम अचानक से यहाँ पहुंच गए। ये क्या हो रहा है? अब हम उसे कैसे हासिल करेंगे? सेनापति जी, हमें लगता है कि हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए। हम अभी आते हैं। ठीक है युवराज, आप जाइए, मगर संभल कर रहिएगा। ठीक है। युवराज सुंदर फिर से उस जड़ी बूटी के पास गए और जैसे ही उसे लेने की कोशिश की, वे फिर से सेनापति के पास पहुंच गए। नहीं सेनापति जी, हमें नहीं लगता है कि इससे कुछ काम बनेगा। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। आप ठीक कहते हैं युवराज। दोनों मिलकर कोई युक्ति ढूंढने लगे। बहुत देर बाद युवराज को एक युक्ति सूझी। मिल गया। क्या हो युवराज, क्या मिल गया? हमें उपाय मिल गया सेनापति जी कि हम कैसे उस जड़ी बूटी को हासिल कर सकते हैं। कैसे युवराज? आपको याद है कि वैद्य जी ने क्या कहा था?
उस जड़ी बूटी को सिर्फ शाही खून वाले ही ला सकते हैं, और इसी वजह से आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें शायद उस पर अपना खून गिराना होगा, शायद इससे बात बन जाए। हाँ युवराज, लगता है ये काम कर जाएगा, मगर संभल कर रहिएगा। ठीक है, हम इसे आजमा कर देखते हैं। फिर युवराज ने उस जड़ी बूटी पर अपना खून गिराया। उस जड़ी बूटी पर से वह कवच हट गया और युवराज सुंदर ने वह जड़ी बूटी तोड़ ली। सेनापति, सेनापति, हमें जड़ी बूटी मिल गई। ठीक है, जल्दी से यहाँ से चलते हैं। फिर वे महल आ गए और वह जड़ी बूटी वैद्य जी को दे दी। वैद्य जी ने तुरंत उस जड़ी बूटी को महाराज के ऊपर लगाया। क्या हुआ वैद्य जी? पिताजी कैसे हैं? क्या वो ठीक हो जाएंगे? अब ये तो वक्त ही बताएगा युवराज, मगर उनकी हालत पहले से बेहतर हो रही है। शुक्रिया वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये सब तो आपकी वजह से संभव हो पाया है युवराज। मैं चलता हूँ। महाराज के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार आने लगा और कुछ दिनों में वे बिल्कुल ठीक हो गए। युवराज सुंदर भी राजपाट में रुचि दिखाने लगे और अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगे।